हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियो तक क्या बताया था आपको, विस्थापन अभिक्रिया। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग देंगे आप क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में कही जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे बेटा, रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन में कोई एक तत्व किसी यौगिक से एक तत्व को हटाकर उसका स्थान क्या कर रहा था, ग्रहण कर लेता। द्विविस्थापन में क्या होगा, कोई भी दो क्या कहते हैं अभिकारक होंगे, जिनके क्या कहते हैं अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। इसका प्लस उसके माइनस के साथ, इसका माइनस उसके प्लस के साथ। कैसे कह रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ए बी क्रिया करे किसके साथ बेटा, सी और डी के साथ। तो कह क्या रहा हूँ, जैसे अब यहाँ आपको समझना होगा क्या, यह दो से बना होता है, किसमें, ए प्लस से और बी माइनस से। यह भी दो से बना होता है, किससे, सी प्लस से और डी माइनस। अब आयनों का एक्सचेंज कैसे करना है, देखिए प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ, ठीक है ना, जैसे शादियां होती हैं लड़के का लड़की के साथ, से वही हाल होगा यहाँ। तो देखिए क्या कहेंगे बेटा, ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और यह प्लस किसके साथ जाएगा, इसके साथ। यानी यह आपस में जुड़कर ए और डी लिख दें। क्या लिखते हैं, ए डी प्लस क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, बी और सी। सही है कि नहीं, इसको देख लीजिएगा। मतलब ए प्लस बी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सी प्लस डी बनाता है। ए प्लस बी किससे क्रिया करता है, सी प्लस डी से, तो बनाता क्या है, ए डी और प्लस बी सी। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए कैसे होगा, ठीक है ना। जैसे आप एक चीज पढ़ते आए हैं शुरू से ही कि अम्ल क्षार से क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, वह अभिक्रिया इसी पर डिपेंड होती है। देख लिया जाए, चलिए अम्ल में कौन सा ले सकते हैं बेटा, HCl। ये किसके साथ क्रिया करता है, NaOH के साथ। ये क्या होगी, क्षार होगी। देखो बनेगा क्या, अब इसको देखिएगा, ये सब मत लिखिएगा, बस आपके समझने के लिए। Cl टूटेगा किसमें बेटा, H प्लस में, और Cl किस में टूटेगा, Cl माइनस में, H प्लस Cl माइनस। और यहाँ यह किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में। वही हाल होगा, आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। चलिए H प्लस किसके जाएगा, OH के साथ, तो OH और H मिलेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी वाटर बनेगा, वाटर। और बचा क्या है, NaCl, तो बना के क्या दे NaCl। देख रहे हैं नहीं, सही है ना। तो देखिए बनेगा कैसे, क्या कहते हैं, अम्ल या क्षार हुई या क्या हो गई, सोडियम क्लोराइड या क्या होगी, वाटर हो गई। नाम बोलते हुए लिख लीजिएगा, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम लिखेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। और इसमें क्या लिखेंगे, वाटर, ठीक है ना। तो मैं इसके थ्रू इसका क्या बोल रहा हूँ, डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप नोट किए रहेंगे। लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप वहाँ चाहेंगे तो इसको लिखना चाहेंगे अपने समझने के लिए, तो इसको लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर उदाहरण में क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, NaOH के साथ, तो बनाता क्या है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाता है बेटा, जल बनाता है, ठीक है ना। इसको नाम लिख लीजिएगा वहाँ पर। चलिए दूसरा हम बताते हैं, ये तो ऐसे बता रहे हैं, ऐसे तोड़ा जाता है। फिर सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ क्रिया करा दे बेटा, तो किसके साथ बताएंगे, NaCl के साथ। किसके साथ, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। पूरा नाम लिख लीजिएगा, सोडियम क्या होगा, क्लोराइड के साथ अगर मैं क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, बनना क्या चाहिए, देखिए यहाँ क्या है, Ag एक प्लस देता है, NO3 एक माइनस देता है, Na एक प्लस होता है, Cl एक माइनस, यानी यह प्लस
इस माइनस के साथ जाएगा और यह प्लस Ag प्लस होगा तो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो क्या बनाएगा, AgCl प्लस फिर क्या कहा बेटा, NaNO3 इसका नाम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। जब यह रिएक्शन होगी तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर किस कलर का आएगा बेटा, सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा, सफेद अवक्षेप ना, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, नीचे यानी तली में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों लिखिएगा। उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं, आइए देखा जाएगा, इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक, आइए ये तो 2 एग्जाम्पल हुआ, 1-2 एग्जाम्पल और देख लिया जाए। अगर कॉपर सल्फेट का विलयन रहे, CuSO4 के विलयन में अगर कौन सी गैस प्रवाहित कर दें, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी ये कौन सा विलयन है बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा। देखिए कैसे क्या कहेंगे, इसको तोड़ दीजिए ना, इसको तोड़ेंगे किस में, CuSO4 टूटेगा किस में, 2 में टूटेगा, Cu और SO4 में। अब SO4 पर डबल माइनस तो इस पर क्या होगा, डबल प्लस। ठीक, और H2S ये टूटेगा किस में बेटा, H प्लस में, और किस में, S डबल माइनस में। अब 2 यह है तो 2 यह हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा था एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जाएगा, तो आप करेंगे क्या बेटा, Cu किसके साथ भेजिए, S के साथ, ये इसके साथ, तो बनाएंगे क्या, CuS, 2 माइनस 2 प्लस से कैंसिल हो जाएगा, CuS सही है। उसके बाद प्लस फिर क्या होगा, H इसके साथ जाएगा, 2H है तो इसको क्या लिख सकते हैं, H2 और प्लस 2 रहेगा, 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, SO4 यानी क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। या इसको क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट और इसका नाम क्या जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ठीक है ना। अब ये कौन सा कलर देगा, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर देगा बेटा, अवक्षेप के रूप में नीचे रहेगा तो ये कौन सा कलर देगा, काला रंग, काले रंग का क्या बनाएगा, अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, यह लिख लीजिएगा। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखना होगा तो दिखा दें। ठीक, चलिए इसको हम हटा रहे हैं, और एग्जाम्पल देख लीजिए फिर कैसे कहेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट की क्रिया कराई किससे जाएगी, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेटा बनाएगा क्या, तो इसको देख लीजिए, सोडियम तोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तोड़ दीजिए, Na2SO4 ना, यह 2 में टूटेगा, किस में कहेंगे बेटा, 2 Na है, Na प्लस देता है, 2 2 हो जाएगा, SO4 एक बार आया है, कितना देगा, माइनस। ठीक है ना, यह होगा। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, इसको तोड़ दें, BaCl2 है तो इसको 2 में तोड़ दें, ये किस में टूटेगा, Ba डबल प्लस और Cl किस में, माइनस में, 2 Cl है तो 2 Cl माइनस, कन्फर्म। अब देखिए हमने कहा आयनों का एक्सचेंज होगा तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दीजिए और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो पहले इसको लिखते हैं, BaSO4 डबल माइनस डबल प्लस, पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस, तो क्या लिखेंगे, BaSO4 प्लस, फिर इसको जोड़ दीजिए, पहले प्लस फिर माइनस, 2 है 2, ठीक ना, तो कॉमन ले लीजिए। उसके बाद NaCl, 2NaCl, इसका नाम क्या होगा बेटा, बेरियम सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड,
ना, इसी को कहते हैं ना साधारण नमक, ठीक है कि नहीं। और यह जब कराएंगे तो यह किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, सफेद रंग का। किस रंग का, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को तीर का निशान नीचे दिखाया जाता है और जो गैसें होती हैं उसको क्या दिखाया जाता है, ऊपर की ओर दिखाया जाता है। इस तरह आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन हमने आपको दिखा दिया, डिफिनीशन बता दिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान यानी लेन देन होता है उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।